I make him tonight मैं आज की रात my Lord and Savior. अपना उसे खुदावन और निजात हिंदा मान You लूं। evil spirit, ऐ गंदी बदरू हो, wherever you are, तुम यहाँ पर भी हो, wherever you तुम are, जिस भी जगह पर हो, wherever you तुम are, जिस भी जगह पर हो, let the fire of God find you. ओ खुदा के कुदरत में तलाश In the के name of Jesus. यीशु के नाम में। विश्वास की एक ऐसी गाथा जिसने लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को सुसमाचार के जरिए बदल दिया और बन गया न्यूयॉर्क की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कलीसिया वर्ल्ड हीलिंग इंटरनेशनल चर्च, जिसे प्रोफेट एड फित्रोनेल्ली के द्वारा परमेश्वर ने स्थापित किया। उनके एक एक सभा में लाखों लोग इकट्ठे होते हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। लोग दूर दूर से यात्रा करके न केवल अमेरिका से बल्कि अलग अलग देशों से उनके सभाओं में आते हैं उनके द्वारा वचन को सुनने के लिए। उनके सभा में अंधे देखने लग रहे हैं, लंगड़े चलने लग रहे हैं और लाइलाज बीमारियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से ठीक हो रहे हैं। बचाने पर कादिर है। Get ready to be free tonight. आज की रात आजाद होने के लिए तैयार हो जाइए। Get ready for your miracle tonight. अपने मौजूदा के लिए तैयार हो जाइए। Somebody shout hallelujah. बुलंद आवाज के साथ कहिए हालेलुया। उनका जीवन और सेवा हमें इस बात को सिखाता है कि कठिनाइयाँ और समस्याएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन जब हम परमेश्वर पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं तो वही कठिनाइयाँ और समस्याएं अवसर बन जाता है हमारे जीवन में उन हर एक लोगों को प्रभु यीशु मसीह के करीब लाने में जो नाश हो रहे हैं। साल 1960 में प्रोफेट एड फित्रोनेल्ली का जन्म डोमिनिकन रिपब्लिक कैरिबियन देश में हुआ। यह जगह प्राकृतिक सुंदर से भरी हुई थी, लेकिन उस समय वहाँ गरीबी और संघर्ष भी बहुत था। उनका परिवार साधारण था, न ही बहुत धनवान और न ही समाज में ऊंचे पद पर, परंतु उनका परिवार परमेश्वर से डरने वाला और उस पर विश्वास करने वाला था। बचपन से ही फित्रोनेल्ली ने महसूस किया कि उनका जीवन अलग है। बचपन में जब वे अपने दोस्तों के साथ खेलते थे तब से उन्हें महसूस होने लगा कि वे एक खास मकसद से इस पृथ्वी पर हैं। इसीलिए वे अक्सर अपने माँ और अपने परिवार से पूछते थे कि परमेश्वर कौन है, उसने हमें क्यों बनाया है। उनकी माँ अक्सर उन्हें बाइबल की कहानियाँ सुनाती, जैसे मूसा, दाऊद और प्रभु यीशु मसीह के बारे में। जो कहानियाँ उनकी माँ उनको सुनाती थी वह उनके हृदय में बस जाते थे। वे खासकर प्रभु यीशु मसीह की कहानियाँ सुनकर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते थे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला और मुर्दों को जिलाया। इन कहानियों ने उनके अंदर में एक ऐसा बीज बोया जो आगे चलकर उनके सेवकाई का आधार बना। डोमिनिक रिपब्लिक में उस समय बहुत ही ज़्यादा गरीबी और कठिनाइयों का दौर चल रहा था। जिस समय बच्चे गरीबी में पल रहे थे और लोगों के पास खाने पीने के लिए उतना ज़्यादा साधन नहीं था। कई बार खाने पीने की और सुविधाओं की कमी उन्हें भी होती थी, लेकिन फिर भी वे इन कठिन परिस्थितियों में भी वे टूटे नहीं और नहीं हार माने, बल्कि इस परिस्थिति में जब जब उन्हें उनके उपयोगी सामान मिल जाता तब वो इस बात को मानते थे कि परमेश्वर ही है जो एकमात्र विश्वास योग्य है, जो उनकी सहायता कर रहा है और उन्हें खिला रहा है। उनके बचपन का एक विशेष अनुभव यह था कि वे अक्सर आंसुओं के साथ प्रार्थना किया करते थे। जब उनके परिवार में कोई कठिनाई आती तो वे अकेले जाकर परमेश्वर से प्रार्थना किया करते थे। साल 1970 का समय प्रोफेट एड फित्रोनेल्ली के लिए बढ़ने और सीखने का समय था। अब वे छोटे बच्चे नहीं थे बल्कि जवान हो चुके थे। इस समय वे खेलने से ज़्यादा प्रार्थना किया करते थे। वे अक्सर बाइबल पढ़ते और चुपचाप बैठकर प्रार्थना किया करते थे। इसी समय उनके जीवन में एक खास घटना घटी। उनके एक अच्छे दोस्त वह अचानक बीमार हो गया। डॉक्टरों ने बोल दिया था कि वह शायद ही ठीक हो पाएगा। एड बहुत ही दुखी हुआ। उन्होंने अकेले कमरे में घुटने पर बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना किया अपने दोस्त के लिए, हे प्रभु यीशु, अगर आप मेरे दोस्त को चंगा कर देंगे तो मैं अपना पूरा जीवन आपके सेवा में लगा दूंगा। कुछ ही समय बाद उनका दोस्त पूरी तरह से ठीक हो गया। यह देखकर एड का विश्वास और भी बढ़ गया और मजबूत हो गया। अब उन्हें पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि उनका परमेश्वर जीवित है, जो उनके हर एक प्रार्थनाओं को सुनता है और सुनकर उत्तर भी देता है। साल 1970 का यह समय उनके लिए तैयारी का समय था। वे समझ गए थे कि परमेश्वर ने
उन्हें साधारण जीवन जीने के लिए नहीं बल्कि एक खास कार्य के लिए चुना है। उनके हृदय में अब यह सपना था कि एक दिन वे पूरी दुनिया में जाकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएंगे। इसी साल वे अमेरिका पहुंचे। वहां बाइबल अध्ययन की पढ़ाई करने लगे। अध्ययन के दौरान भी वे सिर्फ किताबों में ही नहीं पढ़ते थे बल्कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को अनुभव कर रहे थे। वे अक्सर प्रार्थना किया करते और परमेश्वर से पूछा करते थे, हे प्रभु, आपने मुझे किस कार्य के लिए तैयार कर रहे हैं। इसी समय उनके जीवन में एक खास घटना घटी। अध्ययन करते समय एक दिन उन्होंने प्रार्थना में गहराई से परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया। उसी दिन उन्होंने परमेश्वर के आवाज़ को सुना, एड, मैंने तुझे राष्ट्रों के लिए चुना है। तू मेरे वचन को दूर दूर तक ले जाएगा। बहुत से लोग तेरे द्वारा लाइलाज बीमारी से चंगे होंगे और उद्धार को पाएंगे। यह अनुभव उनके जीवन बदलने वाला था। अब उन्हें पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि प्रभु उन्हें अपने वचन की सेवकाई करने के लिए बुला रहे हैं। साल 1990 का समय प्रोफेट एड फित्रोनेल्ली के जीवन में बहुत ही खास था। अब वे अध्ययन पूरे कर चुके थे और उन्हें साफ पता था कि परमेश्वर ने उन्हें अपने कार्य के लिए चुन लिया है। उनके अंदर में एक आग थी सुसमाचार को सुनाने के लिए और नाश रहे लोगों को बचाने के लिए। इसी साल उन्होंने छोटी छोटी सभाएं शुरू की, कभी किसी के घर में, कभी खुले मैदान में और कभी छोटे चर्च में लोग इकट्ठे होते थे। जब वे प्रचार करना शुरू करते थे तब उनके वचन के द्वारा बहुत सारे लोग अपने पापों से पश्चाताप करते और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया करते थे। एक दिन उनकी सभा में एक महिला आई जो कई सालों से बीमार थी। उसके परिवार ने बताया कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि वे कभी भी ठीक नहीं हो सकती। लेकिन जब प्रार्थना का समय आया तब एड ने उस महिला के लिए हाथ रखकर प्रार्थना किया। प्रार्थना के तुरंत बाद ही वह खड़ी हो गई और जोर से बोलने लगी, मैं ठीक हो गई हूँ। यह देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोग हैरान हो गए और प्रभु की स्तुति करने लगे। उनमें से बहुतों ने इस बात को देखकर वे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास भी करने लगे। इसी साल एक और सभा हुई जिसमें एक युवक आया जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। लोग उस युवक से डरते थे क्योंकि वह गुस्से में अजीब हरकतें करता था। जब उसे सभा में लाया गया तो सभी लोग घबराए हुए थे, लेकिन एड डरने के बजाय प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया और कहा, दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल। उसी पल वह युवक गिर पड़ा और बहुत देर बाद पूरी तरह से दुष्ट आत्मा से आज़ाद हो गया। लोग इस घटना को देखकर प्रभु की स्तुति करने लगे। इस घटना के बाद बहुत सारे लोग उन्हें जानने लगे और धीरे धीरे प्रोफेट एड का नाम उस जगह में फैलने लगा। लोग दूर दूर से प्रार्थना करवाने के लिए उसके सभा में आने लगे। कई लोग अपने लाइलाज बीमारी से ठीक हो गए। कई परिवारों को आशीष मिली और उनमें से कई लोग जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना और उस पर विश्वास भी किया। साल 2000 से 2006 के समय प्रोफेट एड फित्रोनेल्ली के लिए बहुत ही खास और चुनौती भरा रहा। अब उनकी सेवकाई 1990 की छोटी सभाओं से निकलकर बड़ी स्तर पर पहुंचने लगी। लोग दूर दूर से उनकी सभाओं में आने लगे क्योंकि उन्होंने सुना था कि परमेश्वर एड के द्वारा हर तरह की बीमारियों से लोगों से आज़ाद कर रहा है और बहुत से लोगों का जीवन भी बदल रहा है। इस समय उनकी सेवकाई अमेरिका और डोमिनिकन रिपब्लिक दोनों जगहों में फैलने लगी। इन्हीं सालों में एक घटना उनकी सेवकाई को और भी प्रसिद्ध कर दिया। एक बार उनकी सभा में एक छोटी सी बच्ची को उसके माता पिता लेकर आए थे जो कई सालों से चल नहीं पा रही थी। सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि यह बच्ची कभी भी खड़ा नहीं हो पाएगी। एड ने बड़े विश्वास के साथ उस बच्ची के लिए प्रार्थना किया और कहा, हे प्रभु यीशु, इस बच्ची को उठाकर खड़ा कर। प्रार्थना के तुरंत बाद ही उस बच्ची ने धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। यह देखकर पूरा हाल में बैठे लोग रोने लगे और जोर जोर से परमेश्वर की उपस्थिति में वे लोग स्तुति करने लगे। इस चमत्कार ने न केवल उसके परिवार को बल्कि वहां पर मौजूद हर एक व्यक्ति को विश्वास दिलाया कि प्रभु यीशु मसीह आज भी वही है जो चंगाई और उद्धार देता है। साल 2000 से 2006 के मध्य प्रोफेट एड फित्रोनेल्ली की सेवकाई के द्वारा और भी ऐसे कई चमत्कार हुए। कोई कैंसर से चंगा हुआ तो कोई दुष्ट आत्मा से छुटकारा को प्राप्त किया तो कोई टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ गया। हर गवाही उनके जीवन में एक नया उत्साह को लेकर आती थी। लोगों की भीड़ बढ़ती चली जाती थी। लेकिन यह समय केवल आशीषों का ही नहीं बल्कि संघर्षों का भी था। कई लोग उनके सेवकाई का विरोध भी किया करते थे, कहते थे कि यह सब सच नहीं है। कभी कभी आर्थिक स्थिति में भी कठिन हो जाती थी क्योंकि सेवकाई बढ़ाने के लिए भी बहुत साधन चाहिए थे। परंतु एड हमेशा घुटनों पर जाकर परमेश्वर से प्रार्थना किया करते थे और बोलते थे,
प्रभु, अगर आपने मुझे बुलाया है तो आप ही सब कुछ पूरा करेंगे। और सचमुच हर बार परमेश्वर ने उनके सेवा के लिए मदद को भेजा। इन्हीं सालों में उनके मन में यह विचार आया कि अब सिर्फ घूम घूम कर सभाएं करना काफ़ी नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह बनानी है जहां लोग हर हफ्ते आकर आशीष पा सकें, अपने बीमारी से छुटकारा पा सके और प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुन सके। इसी दौरान परमेश्वर ने उनके हृदय में नए चर्च की स्थापना करने को डाला और इसी साल 2006 में उन्होंने एक नए चर्च की स्थापना को भी शुरू कर दिया। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड हीलिंग इंटरनेशनल चर्च की स्थापना किया गया। शुरुआत में यह चर्च बहुत ही छोटा था, केवल थोड़े से लोग आते थे। कभी कभी सेवा में 20 से 30 लोग आते थे, लेकिन उनमें से परमेश्वर के लिए बहुत ही भूख और प्यास थी। एक बड़े उत्साह से वे सभी वचन सुनते और विश्वास के साथ प्रार्थना किया करते थे। साल 2008 में एक बड़ी घटना हुई जिनमें इस चर्च को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया। एक महिला जो कई सालों से व्हील चेयर पर थी, उसे उसके परिवार के लोगों ने उसे चर्च में लेकर आए थे। तब प्रोफेट एड ने सभा के अंत में उसके लिए प्रार्थना किया और कहा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उठ और चल। उसी पर वह महिला उठकर खड़ी हो गई और चलने लगी। देखकर चर्च में मौजूद सभी लोग आश्चर्य करने लगे और जोर जोर से चिल्लाकर परमेश्वर की स्तुति करने लगे। इस घटना ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी और लोगों की भीड़ चर्च की ओर उमड़ पड़ी। साल 2009 तक यह चर्च केवल न्यूयॉर्क में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी पहचाना जाने लगा। लोग ऑनलाइन सेवाओं में हिस्सा लेने लगे और कई देशों से लोग यहाँ तक आने लगे कि वे चंगाई और भविष्यवाणी पा सके। इसी दौरान प्रोफेट एड फित्रोनेल्ली ने कई प्रार्थनाएं सभाएं आयोजित भी किया जिनमें हजारों लोग शामिल हुए थे। उसी समय उनके चर्च का विरोध भी किया गया, लेकिन फिर भी वे सेवा से पीछे नहीं हटे। वे इस कठिन परिस्थिति में भी मजबूत विश्वास के साथ बने रहे और लगातार वे सेवा में बने रहे और लोगों को प्रभु यीशु मसीह के वचन के बारे में बताते रहे। साल 2006 में शुरू हुआ वर्ल्ड हीलिंग इंटरनेशनल चर्च अब तेजी से बढ़ रहा था। जहां पहले केवल कुछ लोग आते थे, अब वहां सैकड़ों लोग हर हफ्ते इकट्ठे होने लगे। लोग सिर्फ न्यूयॉर्क से ही नहीं बल्कि अमेरिका के अलग अलग शहरों से, यहाँ तक कि दूसरे देशों से भी आने लगे। साल 2013 तक प्रोफेट एड फित्रोनेल्ली ने न सिर्फ अमेरिका में बल्कि अफ्रीका और यूरोप और कैरिबियन देशों में बड़े बड़े क्रूसेड करना शुरू कर दिया। इन सभाओं में लाखों लोग इकट्ठे होते थे, बहुत से चमत्कार होते थे। कई बार उनके सभाओं में इतनी अधिक भीड़ होती थी कि बाकी लोगों के लिए जगह कम पड़ जाती थी। लोग घंटों तक लाइन में खड़े रहते थे ताकि उनके हाथों से प्रार्थना पा सके। साल 2014 में उनके सेवकाई मीडिया तक पहुंचने लगी। टीवी, रेडियो और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उनकी सभाएं दिखनी शुरू हो गई। बहुत से लोग जो कभी चर्च नहीं जाते थे, वे टीवी पर संदेश सुनकर प्रभावित हुए और कई गवाहियां भी मिलने लगी। लोग घर पर बैठे ही उनके संदेश और प्रार्थना सुनकर चंगे हो रहे थे। साल 2015 का समय प्रोफेट एड फित्रोनेल्ली के सेवकाई के लिए एक बहुत ही खास समय था। इसी दौरान उनकी कलीसिया वर्ल्ड हीलिंग इंटरनेशनल चर्च न्यूयॉर्क में बहुत बड़ी हो चुकी थी। अब यह चर्च केवल अमेरिका तक सीमित नहीं था बल्कि पूरी दुनिया में इसका नाम होने लगा। हजारों लोग हर हफ्ते उनके चर्च में आया करते थे और टीवी चैनल्स के द्वारा लाखों लोग जुड़ा करते थे उनकी सभाओं में। इसी साल के अंत में उन्होंने अफ्रीका, एशिया और यूरोप में विशाल क्रूसेड करना शुरू किया। इन सभाओं में कभी कभी 50,000 से भी अधिक लोग इकट्ठे होते थे। लोग घंटों तक लाइन में लगते ताकि वे उनके हाथों से प्रार्थना पा सकें। हर सभा में अनगिनत चमत्कार होते, अंधे देखने लगते, बहरे सुनने लगते, बीमार चंगे होते और दुष्ट आत्माओं से बंधे हुए लोग पूरी तरह से छुटकारा को प्राप्त करते थे। साल 2017 में अफ्रीका के एक क्रूसेड में एक महिला आई जो कई सालों से अंधी थी। प्रोफेट एड ने उनके लिए प्रार्थना की और प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसकी आंखों को छूते ही वह महिला जोर से चिल्लाई और बोली, मैं देख सकती हूँ। भीड़ में हजारों लोग यह देखकर रोने लगे और परमेश्वर की स्तुति करने लगे। इस घटना ने पूरी दुनिया में उनके सेवकाई को और भी प्रसिद्ध कर दिया। साल 2008 तक उनके सेवकाई टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया तक तेजी से फैल गई। लोग लाइव सेवाएं देखते और जहां कहीं भी होते वहीं पर वे चंगे हो जाते थे। हजारों गवाहियां आने लगी। लोग सिर्फ स्क्रीन पर हाथ रखकर प्रार्थना करने से ही ठीक हो जाते थे। इसी समय उनके सेवकाई को ग्लोबल हीलिंग मूवमेंट कहा जाने लगा। साल 2020 में पूरी दुनिया कोविड-19 के महामारी से जूझ रही थी
और सभी चर्च भी बंद हो रहे थे, तब भी प्रोफेट एड फित्रोनेली ने अपनी सेवकाई ऑनलाइन जारी रखा। लोग घर बैठे ही प्रार्थना कार्यक्रम में जुड़ते और बहुत से लोगों ने गवाही भी दिया कि वे चंगे हुए और निराशा से बाहर आए। इस कठिन समय में उनके सेवकाई ने लाखों लोगों को आशा दी और इसी दौरान बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण भी किए। साल 2023 में उनकी सेवकाई और भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल गई। अफ्रीका, एशिया और यूरोप में उन्होंने फिर से बड़े क्रूसेड किए। एक अफ्रीका के क्रूसेड में एक बच्ची जो जन्म से सुन नहीं पाती थी, प्रार्थना के बाद वह पहली बार सुनने लगी। उनकी सेवकाई सिर्फ चंगाई और भैंसवाड़ी तक सीमित नहीं थी, बल्कि अब वे लोगों को आत्मिक जीवन में गहराई से बढ़ना भी सिखा रहे थे। उनके सभा में लाखों लोग ऑनलाइन जुड़े रहे थे और हजारों लोग हर हफ्ते न्यूयॉर्क के चर्च में इकट्ठे होते थे। उनकी सेवकाई का असर केवल व्यक्तियों पर ही नहीं बल्कि परिवारों, शहरों और राष्ट्रों पर भी दिखाई दे रहा था। आज उनकी सेवकाई पूरी दुनिया के लिए आशीष बन चुकी है। उनकी कलीसिया वर्ल्ड हीलिंग इंटरनेशनल चर्च अब एक छोटे समूह में बढ़कर हजारों और लाखों लोगों तक पहुंच चुकी है। उनकी सेवाओं में आज भी वही सामर्थ्य दिखाई देती है। बीमार चंगे हो रहे हैं, टूटा हुआ परिवार जुड़ रहा है, निराश लोग फिर से आशा पा रहे हैं और अपने जीवन को बदलते हुए देख रहे हैं। उनका जीवन और सेवा हमें इस बात को सिखाता है कि चाहे परमेश्वर से मिली बुलाहट कितनी भी छोटी क्यों न हो, अगर हम पूरे ईमानदारी और सच्चाई से परमेश्वर के बुलाहट पर बने रहते हैं और सेवा को पूरा करते हैं, तब उस छोटी सी बुलाहट के द्वारा भी परमेश्वर हजारों लोगों को अपने करीब में ला सकता है।